Good morning, 6th class. This English grammar 9, lesson 9, passive voice. Active voice. The verb is in the active voice when it shows that person or thing denoted by the subject is the door of the action. A verb क्रिया जो होती है is in the active voice के अंदर when it show that person, जब ये दिखाती है the person जो व्यक्ति होता है और thing जो वस्तु होती है denoted by the subject जो किसी विषय के द्वारा निर्धारित की जाती है इस डोर ऑफ द एक्शन उस कार्य के लिए. व्हेन द सब्जेक्ट एक्ट और इज एक्टिव, जब जो कार्य होता है एक्ट किया जाता है और इट इज़ एक्टिव या वो कर रहा होता है, इसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं. पैसिव वॉइस. ए वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस, क्रिया जो पैसिव वॉइस में होती है व्हेन इट शो दैट द पर्सन और थिंग डिनोट बाय द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. एक्टिव को जब पैसिव में बदलते हैं तो पहले तो वो देने वाला होता है एक्टिव के अंदर, और पैसिव में हम क्या हो जाते हैं, रिसीवर, लेने वाले, और एक्शन ऑफ द एक्शन, काम को. व्हेन द सब्जेक्ट इज पैसिव, व्हेन द सब्जेक्ट इज पैसिव, जब विषय पैसिव हो जाता है, इट इज़ द एक्ट अपॉन, और ये कार्य को निर्धारित करता है. जैसे कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. शी राइट्स ए लेटर. शी राइट्स ए लेटर, तो ये सब्जेक्ट हो गया है ए लेटर, तो अब सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ए लेटर, क्रिया आ गई इज रिटन, किसके द्वारा, बाय हर, शी, उस लड़की ने किया है. तो इन द सेंटेंस 1 द सब्जेक्ट इज शी इज डोनर ऑफ द एक्शन, कार्य को करने वाला, शी जो है उस कार्य को करने वाला है. द सब्जेक्ट एक्ट और एसिव देयरफॉर द वर्ब राइट, कार्य करने के लिए जो सब्जेक्ट विषय जो कार्य करने के लिए कर रहा है तो वो है वर्ब राइट. इज सेड टू बी एक्शन वॉइस, इसे हम एक्शन वॉइस कहते हैं. इन सेंटेंस 2 दूसरे वाक्य के अंदर द सब्जेक्ट लेटर इज रिसीवर फ्रॉम द एक्शन, शब्द जो लेटर है रिसीवर, प्राप्त किया गया है एक्शन कार्य के द्वारा. द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव बट पैसिव आर एक्ट अपॉन, विषय निर्धारित नहीं होता लेकिन कार्य जो होता है वह निर्धारित किया जाता है. देयरफॉर ए वर्ब इज रिटन, वर्ब इज रिटन इज सेड टू बी ए पैसिव वॉइस, और ये पैसिव वॉइस कहा जाता है. रूल ऑफ चेंजिंग द एक्टिव टू पैसिव. सब्जेक्ट इज यूज टू द एजेंट ऑफ द वर्ब, विषय जो होता है यूज एज द एजेंट ऑफ वर्ब, क्रिया के एजेंट या उसका निर्धारित करने वाला व्यक्ति होता है. एंड द ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, और बाद में जाकर जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, हमारे लिए सब्जेक्ट बन जाता है. द वर्ड बाय इज यूज्ड बिफोर प्लेसिंग द सब्जेक्ट, वर्ड शब्द बाय इज यूज्ड, बाय का इस्तेमाल करते हैं सॉरी बिफोर प्लेसिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को निर्धारित करने से पहले. एज द एजेंट ऑफ वर्ब, क्रिया के कार्यालंब द्वारा. द हेल्पिंग वर्ब इज, जो सहायक क्रिया इस्तेमाल की जाती है, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, इज यूज टू अकॉर्डिनेट विद द न्यू सब्जेक्ट, यह हर नए सब्जेक्ट या हर विषय के साथ जोड़ा जाता है. द वर्ब इज कन्वर्टेड इनटू द पास्ट पार्टिकल थर्ड फॉर्म, क्रिया को जो होता है थर्ड फॉर्म में बदला जाता है. सिंपल स्पीच कैन बी कन्वर्ट इनटू द पैसिव फॉर्म बाय फॉलोइंग रूल फॉर डिफरेंट टेंसेज. साधारण जो वाक्य होता है, स्पीच भाषा होती है, वाक्य होता है, कैन बी कन्वर्टेड, बदला जा सकता है, इनटू पैसिव फॉर्म, किसी भी पैसिव फॉर्म के अंदर, बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ डिफरेंट टेंसेज, अलग अलग टेंसेस के नियम को इस्तेमाल करने के बाद. सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट. एक्टिव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड समटाइम्स विद एस और ई एस, क्रिया को एक्टिव जब होता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाता है एस और ई एस के साथ, लेकिन जब पैसिव होता है तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर जो भी हो, पास्ट पार्टिकल फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय और सब्जेक्ट. जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक्टिव क्या हो जाता है, सिमी कुक कुक्स फूड वेरी स्मेल वेरी वेल, तो देखो एस आ गया क्रिया के साथ. तो पैसिव में जब बना तो फूड इज कुक्ड, सिमी ने क्या बनाया है, खाना, तो कुक, फूड इज कुक्ड, खाना बनाया गया, कैसा बनाया, वेरी वेल, बहुत अच्छा, किसके द्वारा, तो देखो आ गया ना, बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय सिमी के द्वारा. दूसरा पढ़ते हैं. डज संगीता टीच इंग्लिश, तो संगीता क्या करती है, टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाती है, तो इज इंग्लिश टॉट, थर्ड पर्सन आ गया, बाय संगीता. अगला देखिए. डू दे विन द रेस, तो इज द रेस वॉन बाय देम, तो वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिकल फ्रॉम द वर्ब बाय द सब्जेक्ट. ये था आपका पेज नंबर 40 पैसिव वॉइस.